गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 10 और ये 19/8 की है, बेसिकली कल की है, तो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ। और सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8th। बच्चों ने कल काफ़ी बोला कि सॉरी बच्चों मैं टाइम नहीं दे पाई। आज की ये वर्कशीट जो है, जो कल की वर्कशीट है, वो आज स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने वायरसेस के बारे में भी पढ़ा था, एल्गी के बारे में पढ़ा, फंजाई के बारे में पढ़ा और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज हम उसी को आगे करते हुए स्टार्ट करेंगे कि यू हैव नोन बाय नाउ दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। हम लोगों ने यही पढ़ा था कि बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच वी कैन सी ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिर्फ सूक्ष्म यंत्र के द्वारा ही सिर्फ देख सकते हैं। मतलब जो माइक्रोस्कोप लेबोरेटरीज में होता है उसी के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। These microorganisms move from one infected person to another healthy person by air, water, breath और contact। देखो कोई भी बीमारी फैलती है, जैसे आप लोगों ने ये कोरोना के बारे में देखा, तो कैसे फैल रही है, एक बंदे से दूसरे बंदे को, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रही है। तो इसी तरह जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो बीमारी फैलाते हैं वो या तो एयर के थ्रू फैलती है, या पानी के थ्रू, या सांस के थ्रू, या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू, ठीक है ना। तो टुडे वी विल लर्न अबाउट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ह्यूमन बींग्स। हमने इनकी अच्छाइयाँ तो बहुत पढ़ी कि भाई फर्मेंटेशन होती है, जिसको हिंदी में किण्वन कहते हैं, उससे हम लोगों को अल्कोहल मिलता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स मिलती हैं। जो घर में दूध से दही बनता है वो भी एक बैक्टीरिया करता है। तो ये हमने लास्ट क्लास में इनकी अच्छाइयाँ तो बहुत पढ़ ली, तो आज हम इनकी बुराई करेंगे, ठीक है। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन बींग्स। तो बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया से जो डिजीजेस फैलती हैं बेटा, वो फैलती हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, जिसमें कि वो खांसी, बुखार और कई बार मुंह से खून भी निकलता है, लंग्स का भी प्रॉब्लम होता है इसमें। फिर होती है कॉलरा, जिसको कि हैजा भी कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। और टाइफाइड जो है वो एक बैक्टीरिया फैलाता है, जिसको कहते हैं सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। टाइफाइड में भी बहुत तेज़ बुखार होता है और बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। तो ये सारे काम कौन करता है? बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ में हम लोगों को जो बीमारी फैलती है मेन, वो है मलेरिया। मलेरिया आपको मालूम है गंदे पानी से, और इकट्ठा जो वो पानी है उसमें अगर मच्छर रिप्रोड्यूस करते हैं, एग्स देते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस वजह से हम लोगों को स्कूल में भी बार बार ये कैंपेन चलती है कि भाई पानी को इकट्ठा ना होने दें, घर में भी कूलर्स के अंदर पानी को बदलते रहें। तो प्रोटोजोआ से जो क्या फैलती है? मलेरिया फैलता है। फिर तीसरा आ जाता है वायरस, क्योंकि वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ऑल्दो ये माइक्रोब्स में हम नहीं गिनते, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और प्रोटोजोआ ही गिनते हैं, लेकिन फिर भी वायरसेस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। क्यों नहीं गिना जाता इनको माइक्रोब्स में, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि इनकी अपनी खुद की कोई मशीनरी नहीं होती। ये होस्ट सेल में जाते हैं और उसी की मशीनरी यूज़ करते हैं, उसी के सारा खाना पीना लेते हैं और आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वायरसेस से आपको मालूम है पहले कॉमन कोल्ड भी था, पोलियो है, मीजल्स फैलते हैं, हेपेटाइटिस होता है, चिकन पॉक्स है, अब एक लिस्ट में और आ गया है कोरोना, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि चलो हमें ये तो पता चल गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारी फैलाते हैं, राइट। तो उनके मेजर्स क्या हैं कि जैसे हम उनको प्रिवेंट करें। पहला, अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। अब कोरोना में भी तो आपको बार बार हैंड्स वॉश करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और सैनिटाइज करने के लिए अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको हम साफ रखें, ठीक है। उसके अलावा वही डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड, गेट योर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड ऑन टाइम। वैक्सीनेशन की भी आपको पता चल गया है कि कितनी इम्पोर्टेंस है। और कीप नैपकिन ऑन द माउथ वाइल कफिंग। देखो जब आप कफ कर रहे हो या आपको कोई भी ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं मुंह से, तो उसके लिए वी शुड कवर आवर माउथ विद अ हैंकी या फिर नैपकिन, ठीक है ना, जिससे कि वो दूसरे को पास ना हो। अच्छा, ये हमारी है मेजर्स जिससे कि हम अपनी डिजीज़ेस को हम थोड़ा अपने आप को बचा सकते हैं। फिर है कि एंथ्रेक्स जो है वो एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ है। ये कैटल में मतलब ये जो गायें, भैंस, बकरियां वगैरह होती हैं उनमें भी फैली जाती है, और इसको भी बैक्टीरिया फैलाता है, जिसका कहते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि नेम द बैक्टीरिया विच कॉजेज द ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़। और ये डिस्कवर हुआ था रॉबर्ट कॉच थे। उन्होंने ये वाला जो कैटल और डिजीज़ का ये जो वैक्सीनेशन का है, मतलब उन्होंने इसका वो बताया था कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो उन साइंटिस्ट का भी नाम आ सकता है कि रॉबर्ट कोच थे, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जिससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाए. मैच द फॉलोइंग. बैक्टीरिया, वैसे तो ये आपको खुद करना चाहिए, फिर भी चलो. बैक्टीरिया है वो क्या करता है? कॉजिंग कॉलरा. लैक्टोबैसिलस क्या करता है? सेटिंग ऑफ कर्ड. यीस्ट जो है बेकिंग ऑफ ब्रेड. प्रोटोजोआ जो है कॉजिंग मलेरिया. और जो वायरसेस हैं वो क्या करते हैं? वो कॉजिंग चिक. ठीक है, तो ये वाला हमारा ये पोर्शन आ जाएगा मैच द फॉलोइंग का. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 वेज टू प्रिवेंट मलेरिया. तो ये वाले जो ये 4-5 चीज़ें दी हुई है ना, ये नंबर आंसर 2 में आ जाएंगी. ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि कोई भी आप लिख सकते हैं कि डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट अराउंड यू. ठीक है ना, और डू नॉट डिफिकेट इन, और कुछ भी कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन. इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है नेम एनी 3 डिजीजेस स्प्रेड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस इन ह्यूमन. तो ये ऊपर दिया ही हुआ है, ये आंसर नंबर 2 आ जाएगा. ये बैक्टीरिया की हैं और ये वायरसेस की हैं. फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम अ डिजीज दैट इज़ फाउंड बोथ इन ह्यूमन एंड एनिमल्स. तो ये कैटल वाली डिजीज़ का आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा नेक्स्ट, जिसमें कि ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ वाला आ जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 5 है होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम अ पैंडेमिक नाउ डेज. नेम द पैंडेमिक. आपको पता ही है नेम द पैंडेमिक कौन सा है. ठीक है, एंड दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज स्प्रेड. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कोरोना फैलाता है? वायरस है ना. एंड मेंशन सम वेज टू प्रिवेंट इट. तो इसकी प्रिवेंशन की वेज भी वही हैं जो कि यहाँ पर ये दी हुई हैं. तो ये भी आंसर नंबर 5 में आ जाएगा. कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, हाथ धोएं, ठीक है ना, और मास्क पहने और सैनिटाइज़र यूज़ करें. तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही. शुक्र है, शायद आपकी शिकायत दूर हो गई होगी, आपको लगा कि मैम भूल गई हैं. ठीक है, चलो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ और हैप्पी रक्षाबंधन. बाय बाय.